नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर वीनस मॉर्निंग वाइब्स विद मंसूर एंड निदा के साथ लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर, एक ऐसे टॉपिक पर जो ग्लोबली हवाला रखता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आप उसको कह सकते हैं। एक ऐसा शोबा, एक ऐसी फ़नून लतीफ़ा की शाख के जिसको आप अपने अंदर कहीं महसूस करते हैं। किसी शायर ने कहा कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। तो जो इंसान है वो यकीनन मोहब्बतों के हवाले से जुड़ा है, और मोहब्बत का हर हवाला जो है वो मौसीकी से जुड़ा है, सुर से जुड़ा है। और यही रेजेस हैं जो आपको एक तवानाई फराहम करते हैं। हमारी भी ये ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि हम अपने इस सुबह में, इस मॉर्निंग शो में आपको कुछ ऐसा देकर जाएं कि आपका सारा दिन जो है वो खुशगवार हो। तो आज हमने कुछ मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले हवालों में कुछ दोस्तों को मदऊ किया है। आइए आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं रिफत सुल्तान भाई। आप इंटरनेशनल प्रमोटर्स हैं और हीरों को तराशने का फ़न अल्लाह ताला ने आपको तकवीस किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रिफत भाई कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और रिफत भाई के साथ हमारे पास मौजूद हैं सीनियर सिंगर, ऐसा हवाला, ऐसी आवाज़ के जिन्होंने अपनी आवाज़ से बड़े बड़ों को हिला दिया था। और फिर वो जो आप जानते हैं कि हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर आप बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हों तो फिर आपकी रुकावटें पैदा करने शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन बहुत अच्छी आवाज़, मसरूर हुसैन भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर आपका। मसरूर भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। जो आप दोनों का हवाला है, आप हीरे तराश रहे हैं। आपने फिर मौसीकी को ओढ़ना बिछोना बना लिया और फिर वो नए चिराग आपने जलाने शुरू किए और फिर बताया कि जी ये हवाले हैं कराची में, पाकिस्तान में। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और इसके साथ साथ हमारे पास मौजूद हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं। और आपको याद होगा नाजरीन, हमने अपने शो में भी दुआ की थी इनके लिए। इनके बाईपास के मराहिल थे, इनके बाकी मामलात थे, एंजियोग्राफी के मसाइल थे, और अल्लाह ताला ने हमारी आपकी दुआओं से इन्हें नई ज़िंदगी दी है। हमारे साथ मौजूद हैं अमजद कुरैशी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मंसूर भाई। वेलकम टू अनदर वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों की न्यू लाइफ। आप लोगों की दुआओं की बदौलत आज मैं दोबारा आपके शो में बैठा हूँ। आप सब फरमा को शुक्रगुजार हूँ, देखने वालों को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए ख़ास दुआएं की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं दोबारा आपके शो में बैठा हूँ। सर, अल्लाह ताला का बड़ा करम हो गया, बड़ा एहसान हो गया, और यकीनन दुआएं रंग लाती हैं। बल्कि मुझे एक गीत का मुखड़ा भी याद आया, पड़ोसी मुल्क का है कि वो आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, और आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी, सेहत दी, और हमारी ख्वाहिश है कि आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सोशल एक्टिविस्ट हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, लोगों की मदद करते हैं, प्रोग्राम सजाते हैं। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो मेहमान हैं उनका हवाला भी यही है। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अल्लाह आपका भला करे, तज्जिया निगार हैं, और अल्लाह इनका भी भला करे। बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक हैं। वैसे ही जैसे अमजद भाई हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान। अच्छा, लेकिन नाजरीन, आज ये दो जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट जो आए हुए हैं, ये आए हैं अपने कल्चरल एक्टिविस्ट का जो एक मेडल है उसके साथ। क्योंकि आज हमने जो महफिल सजाई है उसमें हम कुछ सुर बिखेरने की बात करेंगे, सितारों के चमकने की बात करेंगे, किन स्टार्स को रिफत भाई ने बना दिया,
कौन से ऐसे सितारे थे कि जिनकी आवाज़ के ट्रैक को मसरूर भाई ने जो है वो सही समत दे दी, ये सारी गुफ्तगू रहेगी और ये मावनीन रहेंगे। रोहित भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा अपने देखने वालों के लिए, कहाँ से आगाज़ हुआ है इस सारे सिलसिले का? ये मौसीकी का जो हवाला आप में अल्लाह ताला ने डाला, ये कब आपको इंकिशाफ हुआ? ये असल में हुआ ये कि मेरे फैमिली में ही म्यूज़िक है। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे वालिद थे आमिर सुल्तान साहब, सुहेल राना साहब के साथ चीफ असिस्टेंट उनके रहे। वाह वाह। और फिर उनके साथ जितने भी गाने हैं इनमें उनकी हमारे वालिद की बड़ी मुआवनत रही। अकेले न जाना, मुझे तुम नज़र थे, मतलब ये तो ये सब कुछ शाकार है। गीत हैं। तो हम अपने वालिद को देखते थे, वो प्रोग्रामों में जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे। फिर हमें गाने का शौक़ हुआ। और रिहाइश आपकी वहाँ लाहौर रही? नहीं, कराची में। अच्छा, कराची। सुहेल राना उस वक्त, यानी कराची की इंडस्ट्री थी उस वक्त। सुहेल राना साहब जो थे वो कंपोजर बहुत बड़े, हमारे वालिद उनको असिस्ट करते थे। सही। तो उसके साथ हमारे वालिद को चूँकि राग रागनियों की बड़ी मालूमात है, चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ दिल्ली घराने से। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमें शौक़ हुआ गाने का, तो हमारे वालिद हमारे गाने के बड़े खिलाफ थे। अच्छा, और उसकी क्या वजह, या वजह जान के चलेंगे? वजह ये थी कि वो कहते थे कि अपना मतलब तुम पढ़ो। अच्छा, और कुछ मतलब नहीं। वो टिपिकल उस दौर के वालिदैन के, यार डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, ये बनो। उन्होंने कहा हमने तो कर लिया, अपना वक्त गुजार रहे सही हैं, है। लेकिन तुमने है ना अपना पढ़ाई करनी है। हम माशाल्लाह 6 बहन भाई, माशाल्लाह। मेरे एक भाई इनकम टैक्स ऑफिसर, 2 भाई पुलिस ऑफिसर, माशाल्लाह। मैं खुद केडीए में डिप्टी डायरेक्टर हूँ। माशाल्लाह। तो उसमें सिलसिला ऐसा हुआ, फिर हमारे अजीज़ रिश्तेदार मेरे जो हैं मूसीकार महबूब अशरफ साहब, माशाल्लाह, बड़ा नाम है जी। हाँ, उनके साथ हम बहुत रहे। सही। तो हम उनके साथ छुप छुप के अपने वालिद से प्रोग्राम करने जाते थे। हाँ, वाह वाह। अच्छा, उस ज़माने के जो कुछ ऐसे प्रमोटर थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कि अगर उन्होंने किसी ने, जैसे हम आपके घर गए प्रोग्राम करने, अब आपको हम पसंद, आपने कहा बेटा आप आइएगा फला प्रोग्राम में हमारे गाइएगा। अब हम चले गए, शाम से पप्पू बन के उनके घर के फंक्शन में बैठे हुए। ठीक है। अब हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो आए साहब, उनसे बोला जी इनको रफ़त, ये हमारे मेहमान है, बच्चा है मेरा, ये वो आपने मिलाद इंट्रोड्यूस करा दिया, इसको गवा देगा। हमें पूरी रात हो गई बैठे हुए। और वो साहब ने हमें इतना इग्नोर किया कि वो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं आर्टिस्टों के, वो आ रहे हैं, गा रहे हैं और जा रहे हैं, और हम बैठे हुए। पूरी रात गुजर गई। और बाद में जब शो ख़त्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा बेटा अगले महीने 6 महीने बाद दोबारा प्रोग्राम है, सही है, उसमें आप गाइएगा। हम दिल बर्दाश्त हो गए। फिर हम अपने ही दोस्तों के सर्किल बनाया अपना, कुछ फंक्शन कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर हम लोगों को ढूंढते थे कि जो अच्छे गाने वाले हैं उनको लेकर आए आगे। तो उस ज़माने में जो नए नए लड़के आते थे, अब जैसे ये अपना आजकल हमारे दोस्त एक हैं, बड़े अच्छे शेफ हैं हमारे, गुलजार चक्रवर्ती। गुलजार है। मैंने एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, तो वो लियाकताबाद में हमारी रिहाइश, तो वो प्रोग्राम कर रहे थे और गा भी रहे थे, डांस भी कर रहे थे। वो कहीं मेरी मेमोरी में रह गए। फिर एक दफ़ा मेरे ख्याल है मेट्रो में मैं शो कर रहा था, तो वो आए, तो मैंने उनको उनके उस पुराने नाम से मुखातिब किया जो मेरी रिकॉल था ना मेमोरी में। तो वो बहुत चौंके कि तुम कौन हो। मैंने कहा मैं इतना था, मैंने आपको सुना था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हनी, फिर इसके साथ साथ फिर हमारी दोस्ती इनसे बहुत ही, सलीम जावेद साहब बड़ा रिगार्ड करते थे भाइयों की तरह, हसन जहांगीर हैं, अरशद महमूद साहब हैं। तो इन लोग के साथ हमारा बड़ा सिलसिला अच्छा बना रहा। बहुत से ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आए जो आए, बड़ा ज़बरदस्त काम किया और एकदम गायब हो गए। लेकिन मैं आजकल का मेरे थोड़ा सा ये है, अपनी ऑडियंस से और पब्लिक से मेरी ये मतलब ये है कि मैं ये शिकायत है कि हम लोग जो है मतलब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। हाय हाय हाय। और दूसरा क्या हो गया कि अब हो गया सोशल मीडिया। एक ज़माने एक चैनल था सिर्फ पीटीवी, उसमें से एक बंदा सामने से सिर्फ गुजर ही आता था तो वो अपने मोहल्ले में हीरो बन जाता था। वो उस वक्त अगर मैं ये कहूँ रिफत भाई कि पीटीवी की राहदारियों से गुजर, कैमरे के सामने से गुजरना और पुल सरात से गुजरना एक बराबर था। बिल्कुल ऐसा ही था। अब क्या है कि अब दौर अजीब आ गया है। हमारे पे क्यूरी आती है, ऐसे ऐसे नाम आते हैं कि आप बिलीव करें मैं खुदा की कसम नहीं जानता। ठीक है। अच्छा, और वो गाना भी नहीं जानते। नहीं, वो मतलब आजकल सोशल मीडिया पे देखें, हाँ, तो हम उनका नाम नहीं जानते और वो गाना नहीं जानते, लेकिन वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो एक लैपटॉप लेकर आते हैं, ठीक हो गया, और उनके साथ एक उनका वो होता है जो अपना उसको चलाने वाला ऑपरेटर होता है बस, और वो अकेले बातें कर रहे हैं, रैप गा रहे हैं
और कुछ तो ऐसे भी हैं जो बदतमीजी से गालियां भी दे रहे हैं। अल्लाह माफ करे। उनकी गालियां सुनने के लिए लोग उनको बुलवाते हैं। तौबा तौबा। और मतलब कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं कि अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं। आप बिलीव करें कि यानी उनके नाम मतलब मैं अखबार में भी नहीं पढ़ा, वो सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक है। अच्छा, उसमें क्या है, फॉलोइंग देखी जाती। अभी मैं गया सऊदीया में, रियाज सीजन करने गया, तो वहाँ पे मैं ये जिक्र करूँगा, कोई प्लीज़ इसको फील नहीं करें, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। असल में हमारे आर्टिस्ट जो हैं ये अपनी शनाख्त खुद हैं, ये कहीं खड़े हो जाते हैं, इनकी शख्सियत ऐसी है कि ये हसन जहांगीर अगर कहीं खड़ा हो जाएगा तो हाँ, पता जी, चलेगा हसन जहांगीर है। बिल्कुल हसन जहांगीर हमारे लेजेंड है। रात के 4 बजे अगर अरशद महमूद साहब हसन स्क्वायर पे खड़े हो जाएंगे तो 400 गाड़ियां रुक जाएंगी। जी, अरशद बिल्कुल महमूद ऐसे ही। क्यों खड़े हुए हैं आप? जी ठीक है ना। सलीम जावेद एक शनाख्त है, मोइन अख्तर साहब माशाल्लाह, उमर शरीफ, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। जी बिल्कुल। अब क्या है कि वो मुझे जो वहाँ की जो प्रमोटर थे उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा ऐसे ऐसे प्रोग्राम है और कोई पाकिस्तान के ऐसे आर्टिस्ट लाए जो पब्लिक को उछाल दे। ठीक। यहाँ हमारे पब्लिक के साथ एंगेज होने वाला। 3.5-4 लाख पब्लिक होगी हमारी रियाज में, वहाँ पे फेस्टिवल होता है उसके लिए। हमने क्या करा, हमने एक वीडियो बनाई और वो सलीम जावेद साहब की भेजी। इसके सलीम साहब भंगड़े वाली वो 200 लोगों का प्रोटोकॉल उनको लेकर आ रहे हैं और वो पोर्ट ग्रैंड में परफॉर्म कर रहे हैं और जितने हज़ारों का क्राउड है वो सलीम जावेद के इशारों पे चल रहे हैं, झूम रहा है। अब वो उन्होंने देख ली वीडियो, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर वो कहते हैं बहुत अच्छे परफॉर्मर है, बहुत अच्छे परफॉर्मर है, ज़बरदस्त, मज़ा आया। तो मैं कहा ठीक है डन करें इन्हें। कहते नहीं सॉरी। मैं कहा क्यों? कि इनके फॉलोवर्स नहीं है। अब आपको पता चला नाजरीन, ये बहुत गहरी बात रिफत भाई ने की है। मौसीकी का जानना, सुर का पहचानना, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छे गले का अता होना, बहुत अच्छा सिंगर गुलूकार होना, गायक होना एक कतई अलहदा बात है। और चाहत फ़तेह अली खान माजरत के साथ होना एक कतई अलहदा बात है। बस ये बात। अल्लाह ताला हमें सुर की पहचान दे। तो हम सुर की पहचान की बात निकली है तो मसरूर भाई की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सुर का जो हवाला इनसे जुड़ा है। मसरूर भाई क्या जर्नी रही, जैसे रिफत भाई ने अपने बताई, हम थोड़ा सा आपके बारे में। मेरी कहानी है सर हमारे पास बहुत टाइम है। अच्छा हाँ भाई, बाथरूम सिंगर था। बाथरूम में गाता था। दोस्तों ने कहा कि यार अच्छी आवाज़ है, बाहर निकलो, यूटिलाइज करो। मैंने कहाँ निकलूँ बाहर? फिर बाहर निकला, फिर सामने कुछ बैंड थे, कहने यार आप हमारे पास आ जाए करें। तो उनके साथ थोड़ा सा अपना नोक प्लग सही की। फिर वो सफ़र आगे ही चलता रहा, फिर ये बैंड वो बैंड। और हमारे लिए जो अभी रफ़त ने एक बात की, एक ही इदारा था पीटीवी, और वो ऐसा लगता था कि इसके अंदर हम जाएंगे कैसे। वही मैंने कहा ना, पुल सरात वाला मामला। गेट के बाहर से गुजरते थे और हसरत से देखते थे कि अंदर जाएंगे कैसे। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। तो बात यह है कि आपके अगर इस मुल्क में ताल्लुकात नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। पीटीवी में जाने के लिए कोई ताल्लुक चाहिए कि किसके पास जाना है। खैर पीटीवी में गए और वहाँ जाके ऑडिशन दिए लोगों की। वही जो एक सिलसिला होता है, आपके चैनल में आया हूं, मैं आपके चैनल में आया हूँ बाद फिर आना कि जी मैं सिंगर हूँ। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखवा दें, जब कोई काम होगा तो हम आपको बुलाएंगे। वो कभी नहीं बुलाएंगे, और जो वहाँ बैठे ना उन्हीं को काम मिल रहा होगा। हाय हाय हाय। तो हम बस वो चाय पीते थे और बैठे थे। अच्छा, सोशल मीडिया ने थोड़ी सी ये आसानी नहीं की कि आज आप अपनी शनाख्त बनाना चाहें, अगर आप में अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है तो बनती है। लेकिन एक बात है, पीटीवी एक इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा वो है कि उससे लोग बने हैं। आप आलमगीर ले लें, शेखी ले लें, हसन जहांगीर ले लें, दुनिया जा। तो हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम उस पर, तो कहने का मकसद है हमने तो सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग की है। बिल्कुल सही है कि लाइव म्यूजिशियन बजा रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं तो म्यूजिशियन दोबारा बजा रहे हैं, और अगर वो गलत बजा रहे हैं तो हम दोबारा। तो हमने तो उस दौर के पत्थर का दौर उस वक्त मनवाया अपने आप को। फिर टीवी किया, फिर कैसेट्स की, सोनिक कंपनी, ईगल, मतलब कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं। फिर रुके ही नहीं हम, पलट के। फिर उस ज़माने में नया टीवी आया था, एसटीएन प्राइवेट। तो एसटीएन पे हमने काम किया। और बस ये है हमारे साथ कि जब हम गाने निकले तो हमें लोग अच्छे मिले। सही। अब होता ये है कि कोई सिंगर है लेकिन उसको लोग अच्छे नहीं मिल रहे कि जो उसको गाइड कर सकें। सही है। तो मैं बड़े बड़े नाम हैं जिसमें अख्तर अला दत्ता, जावेद अला दत्ता, इशरत अला दत्ता, किश्वर अला दत्ता, नियाज अहमद,
लाल मोहम्मद साहब, तो वाह, वाह। इन लोगों के साथ काम करना, मतलब ये तो हमारी ख्वाहिशात होती थी, उनके साथ काम किया। फिर निसार बज़मी साहब, अरे ये तो मतलब पाकिस्तान का तो मैं निसार बज़मी साहब का शागिर्द, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि मैं शागिर्द, क्योंकि मैं 6 महीने या 8 महीने रहा, और तनवीर आफरीदी हमारे दोस्त वो भी वहीं होते थे। मैंने निसार बज़मी के जब मैं गया तो मैं गा रहा था, तो बज़मी साहब ने मुझसे कहा कि तुम क्या सीखने आए हो? मैंने सर गाना। गाना तो बेहतरीन गा रहे हो तुम, सुर का तुम्हें पता है, लय का तुम्हें पता है, आवाज़ तुम्हारी अच्छी है। तो मैं उनके साथ सिर्फ बैठता था और अपनी चीज़ें रिकॉर्ड सुनाता था। वो बोलते थे इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, जो एक सीनियर होता है। जी बिल्कुल, और उनके साथ बैठना ही एक बहुत बड़ी बात जी है। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे बातें करके मुझे बहुत कुछ मिलता था, मतलब सीखने को मिलता था, बताते थे वो। और उन जैसा मैंने शख्स नहीं देखा कि नाइस पर्सन, मतलब एक टेप रिकॉर्डर उनकी टेबल पे रखा हुआ है जिसमें तबले की बीटें हैं, हारमोनियम सामने है। तो पहले उन्होंने मुझे, मैंने ज़िंदगी में कभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया, नहीं बजा, वहां तक जाने से पहले मैं गाता रहा, और उन्होंने मुझे इंस्ट्रूमेंट बजाने पे लगा दिया। जब मैं इंस्ट्रूमेंट बजाने लगा तो गाना भूल गया। उन्होंने कहा तुम नहीं बजा सकते, छोड़ दो। तो वो कहते थे मैं कॉर्ड पे हाथ रखता हूँ, तुम गाना शुरू कर देते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ किया। और उनका एक पाकिस्तान का बर्री फ़ौज का एक गाना था, तो मैं उसका एक वाक़या सुना रहा हूँ, वो आप बड़ा मज़ेदार है। तो मैं बैठा हुआ था, तो वो आए मेजर साहब, उन्होंने कहा सर ये गाना है, जनरल साहब ने कहा कि आपसे करवाना है। तो बज़मी साहब ने कहा मैं नहीं करता, जनरल साहब को मना कर दो। कह रहे सर करना तो आप नहीं है। उन्होंने कहा आपसे ही कराना है। अच्छा पर्चा रख दो, जब मुझे पास टाइम होगा मैं आपको बताऊंगा। तो चले गए। मैंने कहा सर आप क्यों नहीं कर रहे? कह रहे भाई हम गन्ने की मशीन थोड़ी है, यहाँ से गन्ना डाला वहाँ से जूस निकल गया, हमें टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो ऐसे ही अभी लोग अगर आप मुझसे ऐसे बोले थोड़ी यार लेजेंड्स हो जाता है। कोई गाना करना है तो मैं उसको सोचूंगा, बिल्कुल, क्रिएट करूंगा, बिल्कुल। उसका माहौल बनाऊंगा। तो जो पहले गाने होते थे, पहले शायरी आती थी फिर गाना आता था। अब तो ट्रैक आता है और उस पर ट्रैक छापना आता है है, और वो उस पर हमें- छापना है, हाँ, बिठा आपने देते। बिठाना है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो गाना उन्होंने मुझे याद कराया, पूरा गाना मुझे आज भी याद है। तो उसकी मैं लाइन बता रहा हूँ। हम पाकिस्तान की बर्री फौज के शेर दिलेर सिपाही, रब साईं अपना रखा हम मौजे फौज इलाही, बढ़ते जाएं ला। तो कहने का मकसद है, मुझे वो गाना याद था उन्होंने मुझे याद कराया। अच्छा इतने सिंपल इंसान थे, कहेंगे अच्छा मेरा नाम है मसरूर हुसैन, उनके मुंह से मसरूर नहीं निकलता, सरवर निकलता था। अच्छा बेटा सरवर कल क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर बताइए। शालीमार पहुँचे आप? मैं शालीमार पहुँच गया, तनवीर आफरीदी में। तो हमने वो गाना, मोहम्मद अली शेखी साहब, तहसीन जावेद मेरे सीनियर, अब वो एक सीनियर एक जूनियर एक चीज़ होती है। शेखी साहब आए, शेखी भाई तो बज़मी साहब बेटा रात को फंक्शन तो नहीं किया था, गला ठीक है? हाँ जी ठीक है। चलो बेटा सरवर इनको गाना याद करो, ये मेरे शागिर्द हैं सरवर। वो शेखी नहीं जानते थे वो। मैंने कहा जी भाई ये गाना है, हम पाकिस्तान के हम पाक, ऐसे नहीं जैसे सरवर कह रहा है समझे? तो ये बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा जी खैर उनको गाना कराया, फिर तहसीन भाई को याद कराया, फिर गाना रिकॉर्ड हुआ। मैं एक सिंपल ये बता रहा हूँ, गाना रिकॉर्ड हुआ शालीमार में, गाना ख़त्म हो गया। अब वो इतने सिंपल और सादा इंसान थे। उन्होंने अपना बैग निकाला, शेखी बेटा तेरा लिफाफा, तहसीन बेटा तेरा लिफाफा, रॉबिन तुम्हारा ये वो। आखिर में एक लिफाफा निकाला, बेटा सरवर ये आपका। मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं आप, रखें आप। मैंने कहा नहीं सर मैं ये नहीं, मैं आपका शागिर्द, जब मैं इस काम के पैसे ले रहा हूँ तो आप क्यों नहीं ले रहे? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। वरना अगर वो उस्ताद बोले ठीक है बेटा, आज का उस्ताद तो कहता है वाह वाह भाई शाबाश ठीक है माशाल्लाह, बेटा, 6 महीने बाद मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो क्या शख्सियत थे कि उन्होंने एक लिफाफा मुझे भी दिया कि आपने मेहनत की मेरे साथ और गाना किया। तो ये हमारे क्रेडिट में बहुत बड़ी बात है कि हम बज़मी साहब की किसी काम आ सके। बड़ी बात, बड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो सफ़र चलता रहा हमारा, टीवी कैसेट मीडिया। फिर मैंने एक शो था STN का संगम, जिसमें पुराने आर्टिस्ट और नए आर्टिस्ट को मर्ज करके एक प्रोग्राम बनाया था। इसमें अनवर मकसूद साहब, सानिया सईद, तो मिसबा खालिद जो प्रोड्यूसर थे,
उन्होंने किया था, तो मैंने मनाज बाजी के साथ एक गाना गाया था। जी जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ी इज्जत मिली। सामने मेहदी साहब बैठे हैं, मुजीब आलम मरहूम साहब बैठे हैं, और मैं मेहदी साहब का गाना गा रहा हूँ मनाज के साथ, और मेहदी साहब मुझे दाद दे रहे हैं। वाह 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 वाह। इससे बड़ी और मेरे लिए कोई नाजरीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू जो है वो मसरूर भाई के साथ रही। हम अपने दोस्तों से भी गुफ्तगू करेंगे और इनके कल्चरल जो प्रोग्राम इन्होंने किए और जो करने का इरादा रखते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम चलेंगे अब अमजद कुरैशी भाई के पास, इमरान शेख साहब के पास। हाँ जी, तो ये जो जोड़ी है ये हमारे पास इत्तलात हैं कि जो कल्चरल एक्टिव है ये भी हवाले रखती है। क्या आइंदा के प्रोग्राम तरतीब देने का हवाला बनाया है और क्या क्या करते रहे हैं रफ़त भाई के साथ, मसरूर भाई के साथ आप नौजवानी में? खैर अभी तो जवान हैं आप, नौजवानी की बात पूछ रहा हूँ मैं। जी बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सरबत सुजूद हूँ कि उसने मुझे एक ज़िंदगी में जीने का एक और मौका दिया, और आप लोगों की दुआओं से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस शो में फिर बैठा हूँ, और शुक्रगुजार हूँ अपने मालिक का कि उसने मुझे एक नई ज़िंदगी अता की है, और आप दोस्तों की मेहरबानी और दुआओं से। अब जहाँ तक बात कर रहे हैं आप मुस्तकबिल के प्रोग्रामों की, तो सर ये जैसे कि आपके इल्म में है कि ये मामलात आज के नहीं हैं, ये मामलात रिफत भाई को कि हमसे बहुत सीनियर्स हैं, मसरूर भाई तो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं हमारे में, हम तो उनके सामने समझने के ना होने के बराबर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हम भी इस कहते हैं ना वो दस की सहराई। हाँ नहीं, सीनियर आप कह रहे हैं काम के हवाले से, वैसे तो मसरूर भाई छोटे होंगे काम के हवाले से, काम के हवाले से सर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो है वो पता ना लगाएं? मैं एहतरामन बताऊं सीनियर और जूनियर वाली बात। मोहम्मद अली शेखी आलमगीर हमसे सीनियर है यकीनन। जब मैं मैट्रिक कह लो या फर्स्ट ईयर में था तो मैं इनके गाने सुन के आर्टिस्ट बनाऊं। सही है। एक दौर आता था कि पीएमसी की कैसेट आती थी स्टीरियो के, एक तरफ आवाज़ एक तरफ म्यूजिक, तो हम इनके गानों पे क्या करते थे, आवाज़ बंद करके इनके गानों पे रिहर्सल करते थे। समझ रहे हैं कि मतलब शेखी का गाना है या आलमगीर का गाना है, हम ये मेरे उस्ताद कह लें। बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट के उस्ताद, हमारा कोई उस्ताद नहीं था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इंडियन में हम किशोर मुकेश ही वो, लेकिन पाकिस्तानी में तो अली भाई जो है वो मेरे एक सीनियर है, तो मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट देता हूँ। अली भाई तो एक दिन मुझसे तब गए, यार तू मुझे अली भाई ऐसे बोलता है जैसे मैं तेरे से बहुत बड़ा हूँ। मैंने कहा सर आप मुझसे छोटे भी होंगे, लेकिन मैं जब मैट्रिक में था या फर्स्ट ईयर में था तो आपके कॉन्सर्ट देखने जाता था। मैं एज ए सीनियरिटी के लिए, मेरे दोस्त हैं बनी दिल में तुम होटल, बनी भाई बोलता हूँ, सलीम जावेद को सलीम भाई बोलता हूँ, हसन जहांगीर को हसन। हमारे एक कल्चर भी है, हम लोग के कल्चर का वाला है। बदतमीजी बोलूं मंसूर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक अजीब लगे मंसूर। अजीब। अच्छा, वो जो यूरोप का कल्चर है ना, मैं रफत भाई बोलूंगा, हाँ वो अपने वालिद को भी डेविड कह के ही मुखातिब करेगा, हाय डेविड। अच्छा, हम अपने बाप का नाम लेंगे तो बाप फिर बाप बन के दिखा देता है। अच्छा, हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं इज्जत है। हमारे खानदानों में हमें तरबियत ही ये दी गई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, छोटा भी है ना तो बिल्कुल ऐसा ही है। भाई कैसे हो, तो उसको इज्जत देना। तो लोग समझते हैं कि शायद ये अपनी उम्र कम करने के चक्कर में हमें भाई बोल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है। हाँ मेरा भी मकसद यही था मसरूर भाई अच्छी बात है मसरूर भाई, काम के हवाले से कि ज़ाहिर है वैसे तो हो सकता है मैं आप सब में से अच्छे, मेरी उम्र ज़्यादा हो, बिल्कुल, लेकिन काम के हवाले से क्योंकि आप लोग उस ज़माने में काम कर रहे थे, हम उस ज़माने में शुगल कर रहे थे। बिल्कुल, इस ज़माने में आप लोग काम कर रहे थे, ज़माने में भी, उस ज़माने में भी हम शुगल कर रहे थे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शुगल कर रहे हैं। ये शुगल जारी रहे जी। इस हवाले से मैंने सीनियर कहा कि मेरे से एहतरामन, मैंने जैसे कहा कि हमारी तरबियत का हिस्सा है कि जो अब आपसे काम के हवाले से प्रोफेशनलिज्म में का आपसे सीनियर है तो वो सीनियर है, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो इस हवाले से तो हमारा ये शौक, तो जैसे कहते हैं मेरे शुगल तो हमारे बहुत पुराने हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर हमने इसको एज ए सीरियस भी लेना शुरू किया।
फिर सीरियस लेने शुरू किया तो हमारी अम्बा जो बड़े बड़े सख्त उन्होंने हुआ करते थे, संजीदा ले लिया फिर उन्होंने आपको। संजीदा ले ली तो एक जमाने में हम दीवार फलांग कर जाया करते थे। दीवार फलांगना बहुत अच्छा है। मैं पड़ोस में ऑफ द कैमरा नहीं, अपने घर में सर, है ना यार, हम तो हमारी पब्लिक ऐसे ही खुश हो ऑफ गई द देखने कैमरा वाली। में बता रहा था रिफत भाई को कि जब उस जमाने में एक आदमजी हॉल हुआ करता था, आदमजी, पूरा इकलौता हॉल था पूरे कराची में ना, तो उस जमाने में वो उमर भाई आए हुए थे, नए नए मोइन भाई आए हुए थे, तो और वो उस जमाने में टिकट पे ड्रामे नहीं होते थे, अच्छा, कार्ड छपते थे बाकायदा, और वो 10 कार्ड आपको दे दिए, मंसूर भाई यार ये 100 रुपए दे दीजिएगा, 10 कार्ड उनको दे दिए, 50 रुपए दे दीजिएगा, इस तरह वो ड्रामे का बजट तैयार हाँ, किया मतलब वो जाता 2-4-5 हजार रुपए हो गए तो था। बस वो ड्रामा हो गया। काफी हो गया, पूरा ड्रामा ड्रामा हो हो गया। गया। तो फिर मेरा उस जमाने में स्कूल, उस जमाने में भी एक स्कूल था, तो मेरा स्कूल जो था वो 1 शिफ्ट था, तो सेकंड शिफ्ट में उमर भाई, सुलोमी, नईमा गरज, परवीन अकबर और जितने जो दूसरे आर्टिस्ट थी, ड्रामों की रेसल मेरे पास हुआ करती थी। वाह वाह। और आपका स्कूल कहाँ था उस वक्त? गुलबर्ग में था सर उस जमाने में। हाँ। तो गुलबर्ग में 600 गज का बंगला था मेरे पास, तो वो जमाने में शाम फर्स्ट शिफ्ट खत्म होने के बाद 2 बजे के बाद स्कूल खाली होता था, तो जितने ड्रामे होते थे आदमजी हॉल में उन सब की रेसलें मेरे पास हुआ वाह, करती थी। तो उस जमाने इस हवाले से मैंने कहा कि मैं उसमें कहीं ना कहीं हम शामिल हैं। और मुझे याद पड़ता है अमजद भाई, एक आपने एक दफा जिक्र किया था कि वो उमर भाई का कोई ड्रामा चल रहा था, कुछ वक्फे के अंदर कुछ पेमेंट्स का हवाला था, बिल्कुल। वो आप उस वक्त जो है वो पाकिस्तान में थिएटर प्रमोटर बन गए थे, क्या था? हाँ, कुछ ऐसे ही था। मैं मेरा दोस्त था साजिद मरूम, हम बाप कमाई थी उस जमाने में, तो वो हॉल में एक बंदा आया था, रिफत भाई शायद जानते हो, बहुत पुराना कोई डायरेक्टर अपने आप को कहता था सलाउद्दीन, तो वो बड़े बड़े बाल हुआ करते थे उसके, तो वो हमें ले आया घसीट के, कॉलेज से, नेशनल कॉलेज में हमारी हम पढ़ते थे, तो वो हमें ले आया घसीट के इस फील्ड में भी। अच्छा, अब आप नहीं बोलेंगे ये स्कूल से भागे में, ये कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं। अब नहीं कहेंगे आप। तो हम वहाँ आदम जी के बाद हॉल के बाहर बहुत बड़ी कैंटीन थी, बड़ा ग्राउंड हुआ करते थे, हम वहाँ टांग पे टांग रखे सिगरेट फूक रहे थे, तो मैं और वो मेरा मरूम दोस्त, तो उमर भाई इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, उमर भाई क्या हो गया, मतलब क्या है यार, वो कर्टन नहीं उठ रहा। अच्छा, उस जमाने में तो 600 रुपये उसकी कीमत हुआ करती थी हॉल की, तो 300 रुपये बुकिंग के वक्त हॉल को है और 300 रुपये हाँ। इंटरवल से पहले, ताकि कर्टन उठे। अब वो 300 रुपये तो पे हुए हुए थे, जो बकौल कार्ड व्यार्ड बेच के, बाकी 300 रुपये नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा क्या उमर भाई यार, वो हम यार वो 300 रुपये नहीं हो रहे, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हॉल वो भी नहीं हुआ है, कार्ड भी नहीं बिके, जो उन्होंने दिए वो वापस ही नहीं आए। मैंने कहा उमर भाई, मैंने कहा उमर भाई, अबे यार तूने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी और ये कर दिया, मैं सुबह मुझसे ले लेना। मैंने कहा उमर भाई आ जाएंगे पैसे को। अच्छा, उस जमाने में 300 रुपये 300 रुपये बड़ी बात, लेकिन हमारी बाप कमाई थी। बाप कमाई। अच्छा नाजरीन, इस बात की कंटिन्यूटी को हम बरकरार रखेंगे, ये जो बाप कमाई होती है वो वाकई वो उस दौर से चली आ रही थी। आज भी आप कहीं आपको तेजी से कोई गाड़ी गुजरती हुई नजर आए ना और तेजी से ब्रेक मारे तो समझ जाइएगा बाप कमाई है। जी, वो हर दौर में रही है बाप कमाई, जी, जी। हर जमाने में रही है। तो वो वाकया था, वो प्रमोटर। फिर उसके बाद हमने 1-2 ड्रामे भी किए, सपने कब अपने, तेरे मेरे अपने, इस तरह के 2-3 ड्रामे भी हमने वो एज ए प्रोड्यूसर कर डाले। बात ठीक है। मुझे एज ए डायरेक्टर बनने का बड़ा शौक था। हाँ, फिर तो जरासीम जब जरासीम। वो वायरल जो है वो मुंतकिल हो गया ना। स्कूल के जमाने में मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनने का शौक था। तो वो घर में भाई बहन भाई के साथ खड़े हो, यूं करना, यूं करना, यूं करना, मतलब जैसे वो म्यूजिक डायरेक्टर बैठ के करता है हाँ, ना, वो क्या करते थे, अब्बा हमारे बोलते थे इसको क्या हो गया, पागल हो गया, खानदान में कहाँ से पैदा हो गया। फिर हम स्टेज ड्रामे पे डायरेक्शन की तरफ आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब हम दीवारें फलांग के जाने लगे, इधारे पड़ोस में, नहीं अपने घर में, अपने घर। ये असल अगर आप ब्रेक कर जाएं कॉमेडी में टाइमिंग है। जी सर, दीवारें इसलिए फलांगनी पड़ती थी कि बकौल मुशर्रफ वाकई के वो इस जमाने में एक ही पीटीवी हुआ करता था, वो 9 बजे खबरनामे के बाद बंद हो जाया करता था। लेकिन एक बात और बताऊं, रफत भाई इस बात की तायीद करेंगे कि वो जिस एरा की आप बात कर रहे हैं उस वक्त मोबाइल नहीं होता था, खतों किताबत के हवाले नहीं होते थे, तो दीवारें ही फलांगी जाती थी। उस दौरान तो ये था ना सिलसिला कि कबूतर रखे होते थे। अब तो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, अभी बैठे बैठे मैं 5-6 प्रोग्राम आराम से अरेंज कर दूंगा, अभी ये बैठा रहूंगा, सब शोज चल रहे होंगे। अच्छा, अम्मा को हमने अपने एतमाद में लिया हुआ था। अम्मा को पता होता था बेटा, माँ तो फिर माँ है ना। बाप को हमारे जब खबर लगती थी कि दीवारें फलांग रहा है, तो सुबह उठते गालियां सबसे पहले सलावातें हमें सुननी पड़ती थी। सही। तो आहिस्ता आहिस्ता दायरे बाप का एहतराम और फिर गालियां, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक्टिविटी कम होती चली गई। फिर हम अपने पढ़ लिख के फिर आगे दूसरे कामों में लग गए, लेकिन ये जरासीम आज तक मौजूद है। और अभी पिछले दिनों मैं आर्ट काउंसिल मेंबर भी हूँ, जैसा आपको पता है,
तो एक बड़ा अच्छा शो हुआ था, वहाँ पे पुराने गानों को नए शकील singers के जाफरी साथ- भाई, आपके शो की बड़ी गूंज है, बड़ी धूम है, और बस अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सेहत और सलामती दे, इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमें दिखाते रहें। बहुत मजा आया था सर उस शो में। और मैं आने वाले दिनों में मैं इमरान के साथ मिलकर एक ऐसे ही सर, यहाँ रिफत करें, भाई हमारा भी आज हमें- प्लेटफॉर्म हाजिर बिल्कुल, है, यहाँ रिफत करें। भाई बैठे हुए हैं मेरे सामने और मसूर भाई बैठे हुए हैं, तो मेरा प्रोग्राम ये है कि हम यहाँ से बाहर निकल बिल्कुल, के बिल्कुल। एक प्रोग्राम ऐसा बनाएं कि आपको 1 घंटा या 1 दिन हफ्ते में हम आपसे लें और ऐसे नए सिंगर्स को, नए टैलेंट को, जो बात मसूर भाई ने कही, 1 मिनट सर, जो बात मसूर भाई ने कही ना कि यहाँ बगैर सिफारिश के अंदर कोई नहीं घुस सकता, हाय, हाय, हम चाहेंगे कि बगैर सिफारिश के लोग हमारे वाह पास वाह आएं। वाह वाह, जिस कमी का, महरूमी का हम शिकार रहे हैं मसूर भाई या हम, बिल्कुल। आने वाली नस्ल या आने वाले लोग हमारे उस कमी का महसूस ना करें। इमरान भाई, ये जो गुफ्तगू अमजद भाई ने की है, ये जो बताया है कि ये दीवार कूद जाते थे, पड़ोस की नहीं अपनी, तो ये जो एरा है, ये जो दौर है, तो ये दौर आप पे भी गुजरा है। बिल्कुल। कहाँ आपको महसूस हुआ कि सुर जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, एक्टिंग अट्रैक्ट कर रही है, ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, कहाँ महसूस हुआ और कहाँ जुड़े? एक्चुअली जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो अब आप भी नहीं कहेंगे कि ये मदरसे से भागा हुआ है, ये बता रहे हैं स्कूल में पढ़े। उसमें क्या होता था कि जो जैसे 14 अगस्त के प्रोग्राम आते थे, सही। 23 मार्च का आता था, 12 रबी अव्वल का स्कूल में है तो वही नातिया कलाम वगैरह। तो मेरी जो प्रिंसिपल थी वो हमें पकड़ के लेके जाती थी कि नहीं ये तुमने करना है। ओके। तो वो शायद मस्ती मस्ती में, चूंकि बचपना था तो हम गाते भी रहे, नाते भी पढ़ते रहे, क़िरात भी करते रहे और शायद कुछ अच्छा पढ़ लेते थे या अच्छा गा लेते थे। फिर हमें एक मरतबा मौका स्कूल की तरफ से ही मिला कि भाई वो ऑल स्कूल जो है वो कंपटीशन था। तो मुझे याद है वो रेडियो पाकिस्तान के सामने जमशेद मेमोरियल हॉल था, तो वहाँ जब हम, आज भी है शायद, तो मैं जब वहाँ गया तो वो पहली मरतबा ऑडिटोरियम देखा स्कूल लाइफ में कि यार ये क्या है, कैसे होगा, म्यूज़िक के साथ गाना पड़ जाएगा। तो वो जो सीनियर वहाँ म्यूजिशियन थे तो उसको जाके ज़रा तय किया, यार भाई ज़रा इज्जत रख लीजिएगा, क्योंकि मैं को एजुकेशन में पढ़ता था, स्कूल की लड़कियां भी थी, भाई चीज़ें क्या भी थी। अच्छी गुफ्तगू है यार, है ना? मतलब आपके चेहरे पे जो एक नूर आया ना को एजुकेशन के नाम पे, वाह 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 वाह। तो वो फलांग दीवारें तो हमने नहीं फलांगी, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने वहाँ बड़ी इज्जत रखी और मुझे उस वक्त ऑल कराची में 3rd पोजीशन मेरी आई। वाह वाह, तो फिर हमने स्कूल में ही दोस्त थे कोई 4-5, हमने एक अपना बैंड बनाने का सोच लिया। ठीक है। फिर उसमें बैंड का सोचा तो फिर हमने कहा नहीं यार हम म्यूज़िक भी खुद ही करेंगे। तो फिर एक बड़े सीनियर म्यूजिशियन है, मसरूर भाई, रफत भाई जानते होंगे, आबिद ड्रम बजाते थे, बड़ा आबिद प्यारा ड्रमर। आबिद भाई। तो आबिद नाइट भाई पीपल वाले। आबिद भाई के पास मैं सीखने चला गया। फिर उसमें बाद में नदीम भाई आ गए थे जो आजकल अमेरिका में, नदीम अमीन। हाँ, उनके साथ फिर मैं सीखता रहा। फिर हम लोगों ने बैंड अपना बनाया, कॉलेज में चले गए, प्रमोशन के लिए आगे चले गए। फिर बात मसरूर भाई की आ गई, यार चूंकि हम पुल के इस पार रहा करते थे, वालिद का अर्ली एज में इंतकाल हो गया, तो इन चीज़ों के लिए पर्ची चाहिए होती थी। हाँ जी, फिर हम भागते रहे, दौड़ते रहे। फिर बस वो इत्तेफाक हुआ कि साउंड सिस्टम ले लिया। मामू बाहर थे, वो कहने लगे यार क्या करना चाहते हो म्यूज़िक में? मैंने कहा मामू पर्ची के अलावा तो कुछ नहीं है, तो साउंड सिस्टम मैं चलाना चाहता हूँ। वो साउंड सिस्टम लेके आ गए। तो मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है आदिल मंसूर। क्या बात। आदिल भाई से फिर मेरी मुलाकात हुई। फिर वो सोनिक में उस वक्त साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, मैं उनके साथ असिस्ट करने लग गया, सीखने लग गया कि साउंड क्या है, टेक्निक्स क्या है। वहाँ फिर मसरूर भाई जैसे जो बड़े सिंगर थे, हम इनको सुना करते थे कि यार वाकई, जैसे इन्होंने बनी भाई का नाम लिया, तो वाकई उनकी शख्सियत आज भी मुझे याद है कि वो एक सिंगर थे, उनका एल्बम कर रहे थे शबीर भाई का, तो वो बड़ा कड़क शबीर उनको जिया जो भी है, बड़ा नाम है। शब्बीर जी बहुत शायर। शबीर जिया उनको बहुत अच्छा। जब मैं ये थोड़ा सा आदिल मंसूर का, जो मेरे जितने गाने रिकॉर्ड है जो बेस्ट जी, वो आदिल मंसूर के हाथ के वाह, वाह। रिकॉर्ड बिल्कुल सोनिक ऐसे। के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा शबीर जिया, हमने शबीर ने और मैंने एल्बम किया था सोनिक से। जी। उसके जो कंपोजर थे, जो प्रोड्यूसर थे, वो बनी भाई थे। बिल्कुल ऐसे। तो बनी भाई की कंपोजिशन हमने गाई। और शबीर बहुत अच्छा लड़का, हमारा बहुत अच्छा, मेरे से सीनियर था जी। जब मैं गाता नहीं था, मैं एक जगह शो में गया था, देखा शबीर गा रहा है, तो मैंने कहा यार ये कौन लड़का है, बड़ा जबरदस्त। चला जाता हूँ किसी की, वो जो किशोर गाता था, बिल्कुल बिल्कुल उतरा। मैंने कहा यार आप तो बहुत कमाल गाते हैं। अच्छा आप भी गाते हैं? मैंने कहा हाँ मुझे भी शौक है। तो जब से मेरी उनकी दोस्ती, वो सीनियर मेरे, और बहुत अच्छी दोस्ती आपकी और रही। बहुत अच्छी दोस्ती रही। और अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं सिंगर होने के बाद, एक सिंगर होता है ना, उसका प्लेटफॉर्म होता है कि बैंड, लाइव, स्टेज, टीवी, फिल्म, मीडिया सब कर लिया। उसके बाद मैंने फ़ौरन लाइन चेंज की और मैंने अपनी एक कंपनी बनाई, इवेंट मैनेजमेंट। और फिर मैं मल्टीनेशनल कंपनी, ये रफत जानते हैं, ऊप्स एंटरटेनमेंट के नाम से,
तो मैंने बहुत से आर्टिस्टों को प्रमोट किया है, जिसमें इमरान जावेद बहुत ही शहजादा, को हमारा भाई, हमारा दोस्त लियाकताबाद से जल्दी बच्चा बुलाते हैं होता था। इमरान आपको अपने शो में। मैं उसको लेकर आता था अपनी गाड़ी में, शो में लेके जाता था। इमरान जावेद, अत्थर सानिया, आपने एक नाम सुना होगा, उसको मलीर से निकाल के लाने वाला मैं आदमी। आज वो माशाल्लाह बहुत अच्छा सिंगर है और बहुत अच्छा गा रहा है, अपने रोटी रोज़ी कमा रहा है। अत्थर सानी है, अमीर अली हैं, कामरान सग्गू हैं, ये नए टैलेंट जो आज आपके सामने गा रहे हैं। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद अभी मोहम्मद ज़ुबैर सुर सितरा में गा के आए, उनको कोई नहीं जानता था, तो खैर वो बहुत अच्छा सिंगर है। फिर उसको मतलब हमारा काम ये था एक सिंगर होने के नाते कि भाई अगर ये आर्टिस्ट है तो उसको प्लेटफॉर्म दो। रफत का भी काम है, अगर तुम अच्छे आर्टिस्ट हो तो उसको प्लेटफॉर्म क्या होता है कि हम किसी बड़ी कंपनी में बड़े स्टेज पे उसको परफॉर्म करवाएं, सही, वहाँ से अप्रूव उसने करवाना है, आगे जाना है। तो हमने लोगों को खड़ा किया, आज माशाल्लाह अपने अपने पाँव पे खड़े हैं। वेरी गुड। और हम सिर्फ दुआएं ले रहे हैं, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हम लोग सिफारिश। तो बल्कि दुआएं भी और फिर जो हमसे होता है हम फेवर करते हैं आर्टिस्ट को, उसको मतलब पेमेंट भी कराने की अच्छी से अच्छी सोचते हैं। बहुत अच्छी। अब एक आर्टिस्ट है जिसका नाम है अफशा फवाद, जिसने राहत फतेह अली खान साहब के साथ गाया है कमाल आर्टिस्ट, और बग्गा साहब के साथ वो हर प्रोग्राम में परफॉर्म करती हैं। तो शुरू में मुझे एक जगह मिली, वो एक डिनर म्यूजिक में, वो डिनर में गाने गा रही थी। तो मैंने देखा उनको, निजी महफिल जिसे हाँ, निजी महफिल नहीं, डिनर म्यूजिक जो लोग आ रहे हैं खाना रिसेप्शन, खाने। अच्छा, रिसेप्शन। ठीक है। तो मैंने उनको देखा तो मैंने कहा यार आप तो बहुत अच्छे गाती हैं। तो कहने की कि ये लोग मैंने फिर कहा उसके उनके फिर वही husband वाली साथ बात, थे। मसूद अच्छा, भाई मैं- वाली पर्ची नहीं है तो मंसूर- आप नहीं, मंसूर मैंने एक बात डिनर बताओ। तो बहुत अरसे से कर रहे हैं। रफत है ना, रफत म्यूजिक से रिलेटेड हमें सुर का पता है, हमें म्यूजिक का पता है, सही। तो हमें टैलेंट पता है। बिल्कुल। एक आदमी ऐसा है जिसका म्यूजिक से ताल्लुक नहीं और वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है या म्यूजिक बेच रहा है, तो हमारा ताल्लुक ही म्यूजिक से रहा है, सही। और इसका भी ताल्लुक बहुत बड़े घराने से है। तो हमने म्यूजिक को प्रमोट किया है हमेशा, और अच्छे आर्टिस्टों को लाए। हमें पता है आर्टिस्ट की क्या फीलिंग है, कि इसको साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा, म्यूजिक आ रही है, नहीं आ रही, हमें हर चीज़ का तो एहसास मैं होता आपको बताऊं, अफशा फवाद को मैंने कहा बेटा आप इतना अच्छा गाती हैं, कहेंगे जो क्या कहाँ गाएंगे। मैं कहा आप मार्केट में आए, प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, कंपनीज के होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट हैं, शादी ब्याह के हैं, वो अच्छे लोगों में जाए, उनको निकाल के हम लेकर आए। फिर वो माशाल्लाह वो इतने, यानी कि उनको जो डिनर म्यूजिक में पेमेंट थी उससे डबल तिबल उनको राहत पेमेंट फतेह अली खान साहब के साथ उन्होंने गाया, और फिर राहत साहब के साथ गाया उन्होंने, हाँ, बग्गा के फिर वो साथ बग्गा बहुत- साहब के साथ बिल्कुल। तो वो फिक्स है। ऐसे एक लाहौर से आर्टिस्ट आई थी सवेरा अली, वो मुझे टीवी पे मिली, तो मुझे एक महमूद है हमारे तबले वाले, उन्होंने कहा कि यार ये बहुत अच्छे गाती हैं। फिर अब वो मिली तो बड़े अदब से मिली थी बेचारी, और बहुत इज्जत करती है मेरी। उनको हमने इंट्रोड्यूस कराया या शोज सवेरा मेरा कराया, ख्याल है फिर लाहौर शिफ्ट हो फिर गई। वो आर्ट्स काउंसिल की शक्ल दिखाई उनको जाके, वो आर्ट्स की ये जगह है, यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो हम लोगों से मसरूर भाई से हमसे हमेशा जो भी हो ना अच्छे से अच्छा सोचा ही है सबके लिए, और अल्लाह ताला ने कामयाब करा इसमें बहुत प्लेटफॉर्म ज़्यादा। रफत भाई, प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी होता है। प्लेटफॉर्म जरूरी किसी है। भी किस्म का, चाहे छोटे लेवल क्योंकि का हो, हम- बड़े लेवल हमें असल में- प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला ना। शिकवा है कि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मुझे एक वाकया याद आया, मरहूम फिल्म स्टार जाफरी, असद जाफरी, असद जाफरी, वो सीनियर जर्नलिस्ट भी जो सीनियर है। जर्नलिस्ट थे, तो वो इत्तेफाक से हमारी उनकी एक जोड़ी बनी हुई थी एक ज़माने में, तो वो प्रमोशन का काम करते थे, प्रमोट छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर लिया करते थे। तो एक बहुत बड़ा सिंगर है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, तो मैं और असद भाई जो है वो शामियाने के बाहर या हॉल के बाहर चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते थे। तो आप जैसे जो नए सिंगर थे, सर एक गाना, सर एक गाना, तो वो एक बहुत बड़ा सिंगर है आज के दौर का। तो वो बार बार, अच्छा असद भाई बोलते, अच्छा 2 पान तो लेकर आ, तो वो बेचारा दौड़ दौड़ के 2 जापान आता, फिर पान लेकर आता, अच्छा 2 चाय तो लेकर आ, अच्छा वो दौड़ दौड़ के फिर चाय लेकर आता। तो सब अच्छा, जब आधी पब्लिक छटने लगती थी ना, सर अब तो जा रहे हैं मुझे एक, अच्छा फलाने इसको एक गाना दे दो। वो गाना, एक गाना उसको जो गवाया ना, तो आज वो सफ़े अव्वल के गुलकार क्या में बात से है। हमारा। लेकिन बात यही है उसका नसीब कि है। आप मौका दें। मौका दें। प्लेटफॉर्म उसको मैं, अगर आपको याद हो मंसूर भाई, आप चूंकि मैं, हाँ मुझे याद होगा, क्यों नहीं याद होगा। मैं और अमजद भाई अयूब खान की काबीना में रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो कॉलम आजकल लिखता हूँ, तो मैं एक्चुअली चूंकि पुराना जरासीम आर्टिस्टों का और उनके साथ जो ये नाइंसाफियाँ हमने फील की, हमारे ये सीनियर्स हैं, हमने इनको देखा, तो मैंने अभी पिछले दिनों भी 2 कॉलम्स लिखे इसी पे कि यार आर्टिस्ट की जो लाइफ है वो क्या है। और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं पुराने दौर के उन लोगों को जो है ना, वो दोबारा उनकी सर्वाइवल के लिए मैं कोई काम कर सकूं, कि नहीं यार इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। लेकिन चूंकि वो बीच में एक ऐसा हमारे यहाँ कल्चर प्रमोट हुआ कि जो अच्छा गाने वाला था, लोग थे वो पीछे जाते गए, और जो अच्छे लोग थे वो ऊपर नहीं आए। जो बर्गरिज्म वाले, या अब जो ऑटो ट्यूनर आ गया,
चीज़ें आ गई, तो अब वो सिंगर्स आ गए, लेकिन वही फॉलोअर वाली बात कि यार फॉलोअर्स हैं, अच्छा आर्टिस्ट नहीं चाहिए। अच्छा, इसी वाले से मंसूर भाई, कल मैं और इमरान डिस्कस कर रहे थे, एक और आइडिया हम फ्लोट करना जा रहे हैं और अब उसमें आपकी हेल्प चाहिए होगी। जी, जी, बिल्कुल। लिविंग लेजेंड्स, जैसे हाँ, जिंदगी में हम संभाल लें और उनको। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, चाहे वो एक्टिंग में है, चाहे वो सिंगिंग में है, चाहे वो डायरेक्शन में है, चाहे वो मूसिकी में है, जो लिविंग लेजेंड हैं कि दुनिया जो जिंदा हैं उनकी कदर कर लो। हाय, हाय, मरने के बाद तो सब फातिहा पढ़ते हैं, अवार्ड दे बिल्कुल रहे होते बिल्कुल हैं, उसके लिए ट्रिब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन जिंदगी में तो उसको बुला के उसको ट्रिब्यूट दे दो। अच्छा अमजद भाई, एक और बात मैं अक्सर दोस्तों में हम ये करते हैं, आर्टिस्ट जो है, जो सिंगर है, एक गाना गाता है, अल्लाह ताला उसको हिट करा देता है, लेकिन उसको गाना बजाने के लिए, उसको गाना गवाने के लिए देखें कंपोजर है, म्यूजिशियंस हैं, शायर है, ये सारे पीछे चले जाते हैं। मतलब देखें उस वक्त तक सिंगर जो है हिट हो ही नहीं सकता जब तक उसको कोई अच्छी कंपोजिशन सारे ना मिले। लोग ना हो। कंपोजिशन से पहले उसका जो शायर है गाने लिखेगा। अब हमारे यहाँ तो अजीब ही गाने भी खैर आ गए। उसकी बुनियादी वजह प्रॉब्लम क्या है इमरान भाई, कि अगर आप सरहद पार कर जाएंगे ना, तो वो म्यूजिक जो है वो उनके चूंकि रिलीजियस से जुड़ा है, तो वहां का शायर भी शायर है, वहां का म्यूजिशियन भी म्यूजिशियन है, और उसका भी नाम उतना ही है। वहां का शायर वहां रहता है जहां शाहरुख खान रहता है, तो मतलब ये तो फर्क है। आपको इसी से रास्ता बना के आगे निकलना है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मसरूर भाई से भी पूछेंगे, रफत भाई से भी पूछेंगे कि जो पाकिस्तान का असल म्यूजिक था, जो 50, 60, 70, 80 यानी 90 तक रहा है, उसका रिवाइवल कैसे मुमकिन है। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ।
क्या बात है ना, जो देखो ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, यही सारी सूरत हाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रफत भाई कि जो हमारा असल म्यूजिक है, अभी वो जो कुछ म्यूजिक के नाम पर हो रहा है, तो यकीनन दिल तो दुखता है उन लोगों का जो वाकई म्यूजिक जानते भी हैं, म्यूजिक से मोहब्बत भी करते हैं। हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, हम अपने जो नए आने वाले नए गाने वाले हैं उन बच्चों को कैसे बता सकते हैं? काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल में भी एकेडमी है, बाकी भी शहर में काम हो रहा है, लेकिन हम अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा कैसे डालेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बताऊं, मौसीकी जो है ना, हर दौर में जैसे लोग थे वैसे म्यूजिक पसंद किए जाते। 47 के बाद जो लोग सीधे साधे मासूम लोग थे वो क्लासिकल पसंद करते थे। सही। उस दौर में अगर कोई सेमी क्लासिकल गाता था तो उसको कूड़ कहते थे। ओहो, किसी खान साहब से पूछे, मसरूर गलत तो नहीं कह रहे? बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सेमी क्लासिकल आ गया तो गज़ल वाला कूड़ कहलाने लगा। ठीक है। फिर गज़ल आ गई। ठीक है। हमें क्या कहते हैं? सुने नहीं सुने, आता ही कहते हैं। सुने नहीं सुने, फिल्मी गाने वाले अजीब हो गए। ठीक है। अब फिल्मी गाने चलते रहे उसके और बाद फिल्मी गानों ने ऐसा ट्रांस में लिया कि हाँ। फिर वो रफी साहब और मेहंदी हसन साहब साहब, अच्छा वो दौर भी सही था, वो जॉनर अच्छा था। किशोर साहब, रफ़ी साहब, अहमद रुशदी साहब, मेहंदी हसन खान साहब, ठीक है ना, अपने मसूद राना साहब, असद अमानत अली है, इखलाक अहमद साहब, 90s तक जो है वो गीत की तरह बना है, अच्छे रहे, बहुत मजा आया, म्यूजिक का भी मजा आ रहा था, सब कुछ था। 90s के बाद से जनरेशन जैसी आई, 2000 का एरा हमने क्रॉस किया। सुने मेरी बात, जो आदमी मतलब उस दौर के थे वो उस वैसे गुलूकार के साथ खुद गुनगुनाते थे। नहीं, ये बात नहीं है। सॉरी, आज भी हम दोहरा के गाने क्यों सुनते हैं? म्यूजिक अच्छी थी, लिरिक्स अच्छे थे। आप तो सुन रहे हैं सर, न्यू जनरेशन तो नहीं, उनको पता ही नहीं। तो यही तो आपको बता रहा हूँ ना कि हमने, आपने तो सुना ना उन लोगों को। अब मैं एक सिंपल बताऊं, मैं एफएम पे बैठता हूं, मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने गाना गाया था जब तेरे शहर से गुजरता हूं, शराफत हुसैन साहब का। जी जी। और ये गाया किसने था? ओरिजिनल शराफत हुसैन साहब ने। अच्छा, फिल्म के अंदर वो टुकड़ों में किसी था। और के नाम से नहीं मशहूर है? जब तेरे शहर से गुजरता हूं मेरे नाम से मशहूर। शराफत, अच्छा, आपके नाम से मसरूर साहब। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। शराफत अली साहब थी। शराफत अली साहब, शराफत अली साहब थे। वो मैंने गाया। कैसे गाया? पहले गुनगुना देना पहले, अब जिक्र छिड़ गया है तो। अच्छा, मैं उसका क्रेडिट बता रहा हूँ। हाँ। क्रेडिट क्या है? सेंट जोसेफ गर्ल्स कॉलेज में एक मुकाबला होता था म्यूजिक का, 10 कॉलेज। एक सेकंड रुकूंगा मैं सर, इन्होंने गर्ल्स कॉलेज का नाम लिया, जरा मुस्कुरा दे। अरे क्या सुने, वाह वाह वाह। वहाँ मैं एज ए जज था, मैं, टीना सानी और सलमान अलवी साहब। तो जब गर्ल्स कॉलेज का मुकाबला हुआ, इनाम दे दिए, तो ज़ाहिर जब जज बैठे होते हैं उनको भी, जैसे आज मैं आया हूँ, जी जी, एक गाना सुना दें, तो मैंने गाना सुनाया यही जब तेरे शहर से। उस ज़माने में मेरा रिलीज़ हुआ था। जब मैं गा के उतरा तो बैक स्टेज एक खातून खड़ी थी, बुरखा वरखा पहनी हुई। बेटा इधर आओ। मैंने कहा जी। मुन्ने बेटा बात सुनो। मैंने कहा जी। आप ये गाना क्यों गाते हैं? मैं यूँ हो गई। मैंने कहा जी वो गलत गाता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा गाते हैं। क्यों गाते हैं? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, और मैंने गाया कैसेट में। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैंने कहा मैं शराफत हुसैन साहब की बेटी हूँ। मैंने यूँ हाथ जोड़े, मैंने कहा देखें, मैं शराफत हुसैन साहब का 1% भी नहीं गाया। नहीं बेटा, आपने हमारे वालिद का नाम दोबारा, वाह 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 वाह, वरना हमारे वालिद को भूल चुके थे। वाह 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 वाह। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उनकी साहबजादी मुझसे कह रही हैं कि बेटा आपने हमारे बाप का नाम जिंदा कर दिया। अच्छा, मैं एफएम पे बैठता हूँ। नहीं सर, ये ऐसे कैसे आगे जाएंगे? तरन्नुम से यहाँ से पे बैठता हूँ तो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, जैसे ये कह रहे हैं, नहीं जानते। मसरूर साहब अपना वो सुनाते हैं जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अपना सुना दे। मैंने कहा मेरा नहीं, शराफत। कह रहे हम शराफत हुसैन को नहीं जानते, हमने आपकी आवाज में सुना है। तो आपकी ये आपकी बड़ाई है मसरूर भाई। हर वो खानदानी आदमी ये गाना ट्रिब्यूट दे के आगे चलता है, तो जरा सा कुछ शराफत भाई को जो है वो ट्रिब्यूट हो जाए। अच्छा, उसकी वो एक स्टार्ट है, जी जी, वही सुना देता हूँ। बस तरन्नुम से जहां तक सुनाना चाहें, हमारे पास कोई बात अच्छा, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, ये रफत भी जानते हैं, हम बगैर म्यूजिक के गा ही नहीं सकते। वो आपने बताया ना, साथ ना मिले जब तक। अल्लाह करीम है, तो अल्लाह रहम करे। दिल भी
करता है याद छुप के तुझे, क्या कहने, नाम लेती नहीं जुबान तेरा, किससे पूछूंगा मैं खबर तेरी, कौन बतलाएगा निशान तेरा, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ, हाले दिल भी ना कह सका गरचे, तू रही मुद्दतों करीब मेरे, तू मुझे छोड़कर चली भी गई, तू मुझे छोड़कर चली भी गई, खैर किस्मत मेरी नसीब मेरे, अब मैं क्यों तुझको याद वाह वाह, करता। थैंक यू। आपको पता है सुबह सुबह हमसे गाया नहीं जाता और गला लेकिन कमाल जनाब, वाह वाह वाह, और कोई गलती हुई है तो माफी वाह चाहता वाह वाह वाह, आप यकीन मानो बड़ा मजा आया फिल्म जो आपने। हूं। आपको मैं अपना भी गाना सुनाऊंगा, ये तो इंशाल्लाह आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा। रफत भाई, हमारी गुफ्तगू ये हो रही थी कि हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं चीजों को, हम क्या बेहतरी ला सकते हैं, कैसे बेहतरी ला सकते हैं, थोड़ा सा अगर कोई प्लान दिमाग में है तो शेयर कीजिए। देखिए, हमको चाहिए कि जो हमारी जनरेशन है ना, अब जैसे ये पाकिस्तान आइडल शुरू हो रहे हैं जी, एक बड़े चैनल से एक बड़ी म्यूजिक का अच्छी बड़ा बात है, मुकाबला बड़ा शुरू हुआ मुकाबला है। है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छी बात है जी, इसमें- जितना फरोग हो। इसमें जितने भी गाने आएंगे वो पाकिस्तानी गाने आएंगे, जी बहुत अच्छा है। ठीक है। अब ये पाकिस्तानी गाने जब हम लोग सुनेंगे, हमारे बच्चे सुनेंगे, पुराने गाने संगदिल फिल्म के सुन ले ओ जाने वफा आ रहे हैं, सुन ले ओ जाने अकेले न जाना आ रहा है, वफा। मुझे तुम नजर से आ रहे हैं, और बेंजेसन साहब के आ रहे हैं, रफ्ता रफ्ता आ रहे हैं। तो ये गाने जब लोग सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो नई जनरेशन है वो इनको मतलब रिवाइवल करेगी। मैं आपको बताऊं, रफत की बात होती है, हमारे पाकिस्तानी गाने बहुत अच्छे हैं जो लोगों ने सुने ही नहीं। याद है कि एसटीएन से प्रोग्राम चलता था म्यूजिक चैलेंज, म्यूजिक चैलेंज। चैलेंज है। मिसबाह खालिद उसको करते थे, तो उसकी वजह ये थी कि नए लोग थे और पुराने गाने थे, उसको स्पॉन्सर्स भी बहुत थे, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं हमारी पुरानी चीज़ें। एक चैनल था। हाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हम बता नहीं सकते क्या सुना है, नहीं बच्चों को नहीं पता। अब जब कोई प्यार से बुलाएगा, ए दिल किसी की याद में, वो सुनते ही ये किसका गाना है। अच्छा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ रफत भाई, हम जब जिस गली में क्रिकेट खेलते थे तो उस गली के कोने पे मैं फील्डिंग करता था, आप समझ लें स्ट्रेट पर ना, बॉल करा रहा है तो मैं गली के इस कोने पे खड़ा हूँ, और वो गली का एंड है और दो दुकानें आगे पीछे सारी हैं, तो उसमें एक दुकान वाला जो था वो म्यूजिक का कोई बहुत ही वो, हाँ मतलब अब वो हमारी ग्रोथ हो रही है, हम 13, 14, 15 साल के हैं, हम क्रिकेट खेल भी रहे हैं और वो गाना भी सुन रहे हैं, तो वो हमने अपने दौर में मेरा ख्याल है 40, 50, 60, 70, 80 सारे गाने सुने आप, मतलब अगर बहुत पुराना गाना भी मैं आपको एक बात बताऊं, आर्ट्स काउंसिल में चूंकि मेरी सारी ग्रोथ, मेरी सारी एजुकेशन फील्ड में आने के बाद है, जस्ट मैट्रिक किया था हमने, तो हमने कौमी अखबार को ज्वाइन कर लिया था और जुरत अखबार शुरू हो रहा था, तो वहां से वो मेरी ड्यूटी लगाई गई आर्ट्स काउंसिल में चले जाएं और ये कवरेज करके ले आए। जूनियर रिपोर्टर्स को वो रख लेते थे, शाकिर साहब अल्लाह ताला आपको गरीक़ रहमत करे। तो मैं गया, मैंने देखा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार, ये आर्ट्स काउंसिल तो बहुत अच्छी जगह है यार। तो खैर वो मैंने रिपोर्ट जो भी बनाई, चूंकि वो मेरा खानदानी हवाला इल्म अदब का है, मेरे वालिद साहब मास्टर, मेरी बहनें मास्टर, तो मैं जरा सा वो उर्दू मेरी बेहतर थी, मैंने गया खबर दे दी, बस ठीक है। तो मैंने जो हमारा इंचार्ज था, मैंने कहा सर वो रोज लगा दिया करें, वो तो बहुत अच्छी जगह है, रोज चले जाया करो यार। तो हम रोज जाने लगे। तो वो एक दिन फिर वो मतलब आपके अंदर होता है ना फनकार, तो मेरे भी अंदर था, तो मैं वहां जो भी मेरा टाइम खत्म होता था
तो मैं टाइम निकाल के चला जाता था। आर्ट्स काउंसिल और कौमी अखबार में 1 मिनट की ड्राइव थी, मोटरसाइकिल हमारे पास आ गई थी अल्लाह के हुक्म से। तो एक दिन यावर मेहदी भाई ने कहा कि यार ये इब्राहिम नफीस भाई को वहां तक छोड़ दोगे अपना, इनके घर तक, ये क्लिफ्टन ब्रिज से पहले पहले ही है इनका घर। मैंने कहा जी बिल्कुल छोड़ देंगे। उनको लेके मैं निकला हूँ इब्राहिम नफीस भाई को, और मैं मेरे जबान पर गीत गुनगुन चढ़ा कि हवा आंचल उड़ाती है उड़ाने दो, गले हमको लगाती है लगाने दो, यहाँ कोई नजर गुस्ताख नहीं बेमेहर नहीं, ये जंगल है कोई शहर नहीं। अब मैं ये गुनगुना रहा हूँ तो इब्राहिम नफीस भाई ने मेरे कांधे पे हाथ रखा, बोले तुम्हारी पैदाइश से पहले का गाना है ये, तुम कैसे गा रहे हो? तो फिर मैंने बताया कि उस दुकान वाले का कमाल है, उसको ट्रिब्यूट करें, उसको क्रेडिट जाता है जिसने मेरे कानों में भोली सूरत दिल के खोटे से लेकर और ये सारे गीत, मतलब तुम मुझे वो म्यूजिक लवर बना दिया उसने। मैं सिर्फ इसलिए कि मैं वो वहां फील्डिंग कर रहा हूं तो मैं म्यूजिक लवर इस तरह हो गया। सही सही। अब जो आज का गाना है वो बिल्कुल ही अलग ट्रैक पर निकल गया है। वो जो आपने बताई बात कि एक बड़े चैनल ने जो शुरू किया है, हम बहुत मतलब खुश हैं इस बात से कि म्यूजिक का फरोग होना चाहिए। म्यूजिक का जितना फरोग होगा हम भी अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा जरूर डालेंगे। इमरान भाई, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब म्यूजिक का कोई प्रोग्राम नहीं किसी चैनल पे। सर मैंने वही कहा ना, अब सिलसिला जुड़ेगा ना, जाए तो कहां जाए, सिलसिला जुड़ेगा इंशाल्लाह। इमरान भाई आपने जो अभी बताया है, क्या जहन में प्लान करते हैं कुछ इस तरह का अमजद भाई? मैंने सर जैसे भी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि रफ़त भाई से और मसरूर भाई से अब मुलाकात हुई है, तो हमने ऑफ द कैमरा बैठ के आज डिस्कस किया और मज़ीद भी अब करेंगे निकल के यहाँ से, कि हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म की जो कमी है नई जनरेशन, बिल्कुल वो हम किसी तरह कि अपने वो आप वाले जुमला जो कहते हैं हिस्सा जुस्ता, क्या कहते हैं वो जुमला यार, इतने जो उनको जितना जो प्लेटफॉर्म दे सकें तो वो नए टैलेंट को, और उसमें कोई पर्ची नहीं, कोई सिफारिश नहीं, सिवाय टैलेंट उसका कि उसकी आवाज़ अच्छी ओपन मेरिट, तो वो हम करना चाहते हैं। मेरा और इमरान का ये रिसर्च था, और ये दो हीरे हमें, ये मुझे मसरूर भाई से आज मुझे गाना सुन के जब तेरे शहर से गुजरता हूँ मुझे ऐसा लगा कि हमने कोई खोया हुआ हीरा तलाश कर लिया। वाह वाह, तो ये बहुत बड़ा आप तो फिर पुरानी यादों में भी चले गए होंगे ना? हाँ, यकीनन। अच्छा, मैंने अभी इनसे कहा कि भाई अब तो कुछ थोड़ा सा रोमानवियत कम हो गई होगी आपके, जो अभी बाईपास हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, अब तो बाईपास हो गया, बाईपास हो अब तो भाई एक आएगा एक जाएगा, तो गुजरगा बना दी मैंने, तो रास्ता खुल गया ना, रास्ता खुल गया है। अच्छा इमरान, मैं आपको बताऊं, जी मसरूर भाई, फेसबुक पे मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आती है, सर मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, अब मुझे मौका दें। मैंने कहा बेटा कहाँ मौका दूँ, मेरे पास कोई चैनल नहीं है, मैं कहाँ दूँ आपको? अब आ रहा है ना सर मौका आपको देने के लिए। बिल्कुल। और तमाम मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं। मसूर भाई हुए, इमरान भाई हुए, अमजद भाई हुए, रफत भाई हुए, मतलब हम बहुत जल्द आपको कदमों में बैठेंगे रफत भाई के जाके, और पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा हिस्सा है, जो वीनस का हिस्सा है, वो जरूर हम डालेंगे। हमारे पास हमारी बहुत अच्छी होस्ट है, बहुत अच्छी सिंगर है नुदरत मुगल, यकीनन आप भी जानते होंगे। तो वो ये हमारे पास, हमने कुछ ना कुछ हम जरूर मिलके प्लान करेंगे, और इंशाल्लाह हम जरूर कोई इस तरह का म्यूजिक से रिलेटेड प्रोग्राम भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और मेरा ख्याल है अगर आपकी इजाजत हो तो ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक से वापस आके फिर छेड़छाड़ शुरू करते हैं अमजद भाई से। बिल्कुल। तो नाज़रीन, वक्त हो गया ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक की, हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक के रिवाइवल की, और हम बात कर रहे हैं दोस्तों से इस सारे मामले को आगे चलाने की। यकीनन ये सिलसिला आगे चलेगा, और हम नए स्टार्स इंशाल्लाह अपनी दानिस्त में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे टैलेंट को प्रमोट करें जो आने वाले वक्त में स्टार बने। रफत भाई, आप का हवाला जो है वो चूंकि प्रमोटर का है,
कौन कौन से ऐसे सितारे थे कि जब वो आए तो वो तराशीदा नहीं थे तो हीरे हीरे हीरे। लेकिन तराशीदा नहीं थे, तो किसके साथ अच्छा वक्त गुजरा, कुछ अच्छी यादें शेयर करें। असल में तराशे में तो सभी होते हैं, अल्लाह ताला की देन है, म्यूज़िक एक गले में जो होती है सबके आती है, लेकिन हमारे जो आर्टिस्टों में जिनके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी रही है और है माशाल्लाह, तहसीन जावेद साहब हैं हमारे, सलीम जावेद हैं, अरशद महमूद साहब, हसन जहांगीर हैं। तहसीन भाई पाकिस्तान में होते हैं? पाकिस्तान में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते अच्छा। हैं। अली हैदर से हमारी बड़ी कंट्री। अली भाई पाकिस्तान में होते हैं या बाहर भी होते हैं? यूएसए में। यूएसए में। अली हैदर के साथ एक ज़माने इतनी अच्छी कंटिन्यूटी थी कि यानी अभी बीच में एक दफ़ा अमेरिका से मेरी बात हुई अली से, तो मैं कहा अली देखो यार क्या दौर था यार, मैं कहा 4521 तो एकदम कहेंगे यार रफत भाई उस दौर का टेलीफोन नंबर आपने मेरे घर का याद है। तो ये कि आर्टिस्टों से सबसे बड़ी अच्छी रही है हमेशा। एक बात मैं यहाँ पे आज प्लस करूँगा, पॉजिटिव कहूँगा कि इस वक्त हमारे जो आर्ट्स काउंसिल है, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आर्ट्स कराची, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, ये वो जगह थी, माजरत के साथ थोड़ी सी टाइम लूँगा मैं, कि इस जगह पे हमने हमारी अगर कोई आर्टिस्ट अगर कोई मर गया उसकी कंडोलेंस के लिए भी हम वो जगह लेते थे तो हमको उसका रेंट देना पड़ता था। हमारे एक सदरुद्दीन लाला ड्रमर थे, उनका इंतकाल हो गया तो उनके लिए हमने ताज़ियती इजलास के लिए रेंट पे लिया था वो। और उसमें फिर ये था, ये जो डोनेशन का सिलसिला है ये तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सब आर्टिस्ट करने लगे। सबसे पहले ये क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह मैं तौबा करके करूँ, ये मुझे जाता है और मेरी इंडस्ट्री बताएगी पूरी शोबिस की, कि ये मैंने आर्ट्स काउंसिल में खड़े होकर कहा था कि लाला के मरने में हर आदमी उसकी तारीफ़ें कर रहा है, वो ड्रम ऐसा बजा रहा है, वो ड्रम में तबला बजा रहा है, वो ड्रम में, कि उसके साथ कराची से इस्लामाबाद पैदल चले जाओ, इस तरीके की बात है। मैंने आगे कहा था कि जी अगर हम अपने एक दिन की एक पेमेंट उनके बच्चों को डोनेट करते हैं तो ज़िंदगी भर का उनका किचन चलेगा। लिहाजा वो मैं, गुफरान अंसारी साहब, शाहिद भाई ड्रमर थे, असलम हमीद और राहत, हम 5 दोस्तों का ग्रुप था और मैं गुफरान साहब के ऑफिस बैठ के सबको फ़ोन कर रहा हूँ आर्टिस्टों को। आपको फ़ोन किया, आपने कहा यार मुझसे 25,000 ले रहे हो, मैंने कहा नहीं कैश नहीं चाहिए, आप मुझे चेक दें। हर हफ्ते में सबसे चेक जमा करता था, उन चेक की 2 फोटोकॉपियाँ कराता, उनकी मिसिस को पहुँचाता, उस पर रिसीविंग करा के आपको भी दी, खुद भी ली। वाह वाह। उस दौर में हमने 6 लाख रुपए लाला साहब की वाइफ को दिए थे माशाल्लाह। और वो सब हमारे अपने जो हमारे जो साथ के आर्टिस्ट थे ना, उसमें कोई बर्गर लॉबी का कोई नहीं था, सही, माजरत के साथ कोई बर्गर नहीं था, उन्होंने किसी ने नहीं दिया। और सब जितने बैंड्स वाले थे उन सब ने, और तहसीन जावेद साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने, मसरूर भाई ने, सईद इस्लाम, महबूब अशरफ, सब ने ही, सलमान अलवी साहब, इतने डोनेशन उस दौर में करा था। ये 98 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और अब आर्ट्स काउंसिल देख के खुशी ये होती है कि अहमद शाह साहब इतना बड़ा काम करते हैं कि किसी की भी कोई तबीयत खराब हो, कुछ हो, वो अकेला आदमी कहाँ तक जाएगा, कितने सर, लेकिन फिर भी जहां तक वो ले आए हैं ना, लेकिन मैं बताऊं ना वो इतना कर रहे हैं कि वो मतलब जो वहाँ पे शोज हो रहे हैं, ये अभी जैसे फेस्टिवल शुरू करें, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह। और अभी इंटरनेशनल फेस्टिवल होने जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे पीटीवी पे, चूँकि मेरा पीटीवी से इसलिए थोड़ा सा ताल्लुक़ रहा, मेरे वालिद पीटीवी में मुलाजिम थे, तो हमने पीटीवी के प्रोड्यूसर जितने भी थे वो सब ड्रामा प्रोड्यूसर थे, अदाकारी वाले थे। म्यूज़िक को मेरे ख्याल में चंद एक थे जो म्यूज़िक को समझते थे, या म्यूज़िक के प्रोग्राम तो हुए थे, लेकिन आज के जीएम जो है वो माशाल्लाह, मैं हैरान हूँ अमजद शाह साहब, वो जीएम यहाँ पे आए पीटीवी के हमारे, कि यानी उनको राग रागनियों की भी बड़ी मालूमात है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा बजाते हैं और परफॉर्म करते हैं। ढोलक उनकी ऐसी बजती है कि उसमें उनके दायां बायां कनार सब कमाल आ रही है। क्या बात है। हारमोनियम भी ऐसा बजा रहे हैं, फिर उनको पता है म्यूजिक है क्या। और मौसीकी का जो हवाला है, मौसीकी का जो हवाला है रफत भाई, वो जो आपके अंदर से कुछ निकलता है ना, मुझे एक शेर किसी का याद आया, मेरा नहीं है लेकिन जिसका भी है वो बहुत कमाल है। मसरूर भाई सुनिएगा कि अल्लाह जाने ढोल की आवाज में था क्या, अल्लाह जाने ढोल की आवाज में था क्या, मैं खुद से पहली बार मिला नाचते हुए। अब ये जो फीलिंग्स है ना, ये सूफियाना टच की फीलिंग है कि जब आप धमाल डाल रहे हैं ना, तो फिर कहां से किससे ताल्लुक आपका जुड़ गया है, कैसे जुड़ गया है, ये आप जाने और आपका रब जाने। वो आप आपदा परवीन जो कलाम पढ़ती हैं कि मैं जानूं मेरा खुदा जानूं, तो हमें नहीं पता कौन किस रूप में जो है, क्या बात, हम कौन किस रूप में है,
तो नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया, और आज तो हमारी निदा मैडम तबीयत नासाजी की वजह से नहीं आ सकी। हमारी जो को होस्ट हैं, तो उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको कामिल सेहत दे। और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, हमें नहीं पता चला कि कब हमारा ये वक्त ख़त्म हो गया। थोड़ा सा जो वक्त बचा है उसमें हम कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से जो है मैसेजेस भी ले लें, और इसके बाद मैं वाइंड अप की तरफ जब जाऊंगा तो मेरी ख्वाहिश होगी मसरूर भाई, आपके गीत पर जो है हम अपने प्रोग्राम को एंड करें। तो इमरान भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की इस नशिस्त के हवाले से? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ, चूँकि आर्टिस्टों की हवाले से मैं लिखता रहूँगा। शायद गवर्नमेंट एहसास कर ले, कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना ले कि वो इनकी फलाह के लिए कोई काम कर सके, वेलफेयर के लिए। और दूसरा, मैं ये लोगों को, जैसे रफत भाई ने पहले कहा, वो फॉलोअर वाला मेरे दिमाग में अटका हुआ है। हाय हाय सलीम जावेद हाय जैसा हाय, आर्टिस्ट, बहुत ही खतरनाक बात है वो। और वो कह रहे नहीं, एक पिछले दिनों भी ये हुआ था कि उसने कहा नहीं यार फलाना मैं नहीं जानता था, लेकिन वो पैसे इतने मांगता है आर्टिस्ट के, अल्लाह जानता है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यार अच्छा सुनना जो है ना वो सीखें। जब आप अच्छा सुनना सीख जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाय कौन हाय, अच्छे कैसा बुरे की गा रहा है, शिनाख्त हो जाएगी आपको। तो वाह शिनाख्त वाह, कर ले, वाह और जो वाह। अच्छा आर्टिस्ट है उसको सुने। ये आजकल के जो ये ऑटो ट्यूनर पे सारे आर्टिस्ट हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो गा सकें या क्या। अच्छा सुनना जो है बस। वो बहुत जरूरी है। जी अमजद भाई। सर, मेरा एक मैसेज है जो बस फौरी जहन में आया है कि कदर करो इससे पहले कि खो जाए, हाय 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 सर, बहुत इससे ही पहले कि ख्वाब हो जाए। पूरी गुफ्तगू ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, चूंकि हम कई लोगों का ताल्लुक यहाँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से भी है, एक कुंबे की सूरत इख्तियार कर गया है। अहमद शाह साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ सलामत रखे, आपने बड़ा काम किया है। कोशिश यही करेंगे कि कोई वो जो आपने बात की ना अमजद भाई, आपने भी और इमरान भाई ने भी, कि जिंदगी में ट्रिब्यूट करो, हाँ, जिंदगी में उससे कुछ अच्छा कर लो उसके साथ, ताकि उसको ये याद रहे कि यार मतलब दुनिया जब खुश होकर तो हाँ, जाए, खुश होके लोगों ने जाए मेरी ना, कदर तो खुश की है। खुश खुश होके जाए, और वो याद रखे कि यार मतलब चलें, हमारी करो, सोसाइटी सबसे है पहले तो है तो मुर्दा परस्त। एक सर बस थोड़ी सी बात करूंगा। जैसे रफत भाई ने अभी लाला भाई की बात की, हम उनका बड़ा रिगार्ड करते थे, और उस जैसे ड्रमर जो है पाकिस्तान में कमी थे। सही। अब वो देखें वो चले गए, और उनके हालात ये थे कि इन्होंने पैसे जमा करके उनकी मिसेस को दिए। उफ, बस लेकिन आज- ये आज अलमिया, हम कदर कर लें हाँ ये उन लोगों अलमिया की। है बस। जी अफल भाई, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही है अपनी न्यू जनरेशन के लिए कि सबसे पहले तो वो लोग अपना जो भी म्यूज़िक कर रहे हैं वो करें, लेकिन थोड़ी सी प्लीज़ अपनी शायरी पे तवज्जो दें, सही, और कोई अच्छा मैसेज लेकर आए, बिल्कुल सही है। ताकि जो बच्चे हमारे घरों में पल रहे हैं वो हरकतें करें, अच्छी बातें सीखें, इससे पहले कि वो कुछ मतलब वो घर में ही बच्चे बदतमीजी सीखनी शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसा। उन सिंगर से जो जिनके गाने जो है गालियों पे मुश्तमिल है, उनके लिए सख्ती से मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ 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 थोड़ा सा म्यूज़िक जो है उसको थोड़ा सा ऐसा बनाइए आप लोग कि जो लोगों के दिल को लगे, क्या बात है। दिल पे लगनी चाहिए। और दूसरे ये कि लोगों के लिए अच्छा सोचें, और जो मतलब कर रहे हैं सोशल मीडिया को छोड़ें, थोड़ा सा जो नेचुरल ओरिजिनल काम है उसकी तरफ आइए, तो फिर पता चलेगा दूध और पानी का वो हाँ, हिसाब किताब पंजाबी में कैसे कहता है ना, फेर लग पता जाना है। हाँ। हाँ बिल्कुल, असली और नकली देखिए, की खुश पहचान रहे, भाई। सब आबाद रहे, सलामत रहे, और पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारी पाक फौज के हम बड़े, मैं सलूट करता हूँ अपनी पाक फौज को, बेशक कि उनकी वजह से हम लोग हैं सब। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। जो पाकिस्तान अपने घर में हमेशा सुकून से- जिंदाबाद वाली सुकून बात से जो है सो वो रहे हमेशा हैं। रहेगी। और मैं सोशल मीडिया पे जो लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं हमारे पाक फौज के लिए या हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों को, अल्लाह पाक उन्हें सबको हम हिदायत अपने दे। अमान में रखे, हिदायत दे सबको, यही है। और हमारे में आपस में यकजहती हो, प्यार बढ़ाएं एक दूसरे से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हम लोग अपने Be घरों से, positive। जब हम लोग वो लोग हैं जो पैदल जिंदगी गुजारते रहे, हम लोग टावर से और लालू खेत तक अपने घरों को पैदल जाते थे, आज वो दौर आ गया है। आप यकीन माने कि हम अपनी गाड़ियों में, भाई बाखुदा अपने घर से निकलते हैं ना, अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी खड़ी की है, और मैं कसम खा के बताऊं, खुदा की कसम, कि अपने घर में जाते हुए डर लगता है पीछे से कोई आ जाएगा। हाय, क्या दौर आ गया, ये हालात। चलें जी, अल्लाह ताला वो पैबस्ता रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाते रहेंगे। मैं पहले चाहूंगा मसरूर भाई कोई मैसेज आपका जो है वो डिलीवर हो जाए, और उसके बाद फिर आपके गीत पर हम इख्तिताम करेंगे। एंड होगा। मैं ये कह रहा था, जो मेरा एक एल्बम था लव स्टोरी, लव स्टोरी, उसका कंपोजर थे हमारे बनी भाई, माशाल्लाह। दिल में तुम होठों में तुम।
जरा ऐसे बनी भाई को एक ऐसे ही गुनगुना देंगे, यही गुनगुना के बता दें क्या था। दिल में तुम, होठों पे तुम, आंखों में जाने जा, सपनों में तुम, आंखों में तुम, सपनों में जाने जा। अच्छा, बनी भाई का एक स्टाइल है, उनके गाने होते हैं अपने कॉर्ड्स के। सही। उनका गाना मैं बताऊं किस किस ने गाया। अली हैदर ने गाया सही। चाहत तेरी मुझ चाहिए पल दो, वो बनी का स्टाइल है। ठीक है। शेकी ने गाया बादल गिर गिर आए, वो बनी हाँ का जी, स्टाइल। बिल्कुल। अच्छा, बनी का स्टाइल है कि वो मैंने भी गाया। सही है। आपने मेरा गाना सुना होगा साथी दिल तोड़ के। जी जी जी। पूरा एल्बम। अभी जो एक गाना मैं आपको सुनाऊंगा, ये जी। प्यार की कहानी, बनी भाई। तो बनी भाई का एक अपना स्टाइल है, अपना म्यूज़िक था, और हमने उनको, बनी भाई कहते थे यार मेरा म्यूज़िक जो है लेकिन गाओ तुम अपने स्टाइल से, आहा। मुझे फॉलो नहीं करना। बिल्कुल सही है। लेकिन आप कॉर्ड से निकल ही नहीं सकते ना। नहीं निकल सकते, जो वो उसका एक कॉर्ड है उस पे ट्रांस रहेंगे। होता है। हाँ, वो एक तो उसमें। बनी भाई ने बड़ा अच्छा काम किया। हमारे एक दोस्त थे नदीम असद हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, उनकी शायरी है सारी माशाल्लाह। और ये एल्बम आपने सुना होगा, लव स्टोरी सोनिक का, आदिल मंसूर साहब की रिकॉर्डिंग, माशाल्लाह। हाथ की रिकॉर्डिंग है। माशाल्लाह। इसका म्यूज़िक किया था जवाद हैदर, जो शुजा शानी के बड़े भाई हैं। माशाल्लाह। तो बस इस तरह हमने म्यूज़िक का सफ़र किया, और करते 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 बस फिल्म जी, तक। अब हवाले से आप नाजरीन, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं आपसे इजाज़त लूँगा अगले प्रोग्राम तक, और आप सुनेंगे मसरूर भाई की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत, और यहाँ से हम स्क्रीन आउट होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्यार की कहानी, प्यार की कहानी। प्यार की कहानी हो जाए। जज्बों ने ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर लम्हा ने